अभी पढ़ेंगे स्पीडी करंट अफेयर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स हरित उपकर लगाना शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड ने। पहली बार भारत सरकार ने दूसरा प्रश्न, पहली बार भारत सरकार ने वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया था? इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। तीसरा प्रश्न है, छठा, भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास पिनबैक्स कहाँ आयोजित किया गया? पिनबैक्स का आयोजन छठा कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा हनोई में। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर, किस सुपरस्टार को उनकी शानदार सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव AIFFI 2025 में सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा रजनीकांत। अगला प्रश्न है, देखते हैं पांचवा नंबर, गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में कंट्री फोकस देश कौन था? इसका आंसर हो जाएगा जापान। छठा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो देशों के बीच द्विवार्षिक आयु अभ्यास गरुड़ 2025 का आयोजन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा भारत फ्रांस। गरुड़ 2025 का अभ्यास भारत फ्रांस के बीच हुआ। सातवां नंबर क्वेश्चन, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश का पदभार किसने संभाला या किसने ग्रहण किया? इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस सूर्यकांत शर्मा ने। आठवां नंबर को प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025, मित्र शक्ति जो है भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया, तो कहाँ किया गया? का सवाल है कि कहाँ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा बेलगावी कर्नाटक में। नौवां नंबर प्रश्न, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? G20, इसका आंसर होगा जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। 10वां नंबर प्रश्न है, ब्राजील के बेले में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 की थीम क्या थी? यानी कि इसका थीम क्या था COP30 का? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कार्यान्वयन, समावेशन और नवाचार। 11 नंबर प्रश्न, किस भारतीय नौसेना पोत INS ने गुआम अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मालवा 2025 में भाग लिया? इसका आंसर हो जाएगा INS सहांद्री। 12 नंबर प्रश्न, बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने 243 में से कितनी सीटों पर जीत हासिल की? तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 202। कितने प्रश्न है NDA ने मिलकर के? 202। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, उड़ीसा के किन दो समुद्री तटों को वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनापुर और पुरी में। 14 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में स्थित सारंडा वन क्षेत्र को वन जीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया? सारंडा को, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा झारखंड। 15 नंबर प्रश्न, किस राज्य के 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों तुम्बुक और पोमटोंग पुलित को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। 16वां नंबर प्रश्न है, पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित किस एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया? चीन की सीमा के पास स्थित जो एयरबेस है शुरू किया है, उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्योमा। 17 नंबर प्रश्न, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे। 18 नंबर प्रश्न है, संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। अगला प्रश्न है, किस पार्श्व गायिका को 3800 से अधिक वंचित बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 द्वारा सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा पलक मुछाल को। 20 नंबर प्रश्न यहाँ देखते हैं, 20 नंबर, पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक GCRI 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15वां। 21वां नंबर प्रश्न है, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र।
अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेना अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का सफल आयोजन किस स्थान पर किया? किस स्थान पे आप पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा थार रेगिस्तान, राजस्थान में। 23वां नंबर प्रश्न है, हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड सेजले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा फ्लैश को। 24वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पुनः द्वितीय यानी 2 पन बिजली परियोजना का उद्घाटन किया? इसका आंसर हो जाएगा भूटान। अगला प्रश्न है 25 नंबर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विश्व पर्यटन संगठन संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया? इसका आंसर हो जाएगा शेखा अल नोवेस, शेखा अल नोवेस। अगला प्रश्न है 26 नंबर, यहाँ देखते हैं 26 नंबर में है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने अच्छी रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम। 28 नंबर प्रश्न, किस भारतीय अर्धसैनिक बल CAPF ने महिला कर्मचारियों वाली ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा BSF, सीमा सुरक्षा बल। 29 नंबर प्रश्न, अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्री द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीय का चयन किया? तो इसका 29 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, कुंचला कैवेल रेड्डी। कौन सा हो जाएगा? कुंचला कैवेल रेड्डी। 30 नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों का शुरुआत की। इसके साथ ही पूरे भारत में संचालित वंदे भारत सेवाओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? इसका आंसर हो जाएगा 164। हाल ही में 31 नंबर प्रश्न यहाँ देखते हैं, हाल ही में भारतीय मुख्य धारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी? इसका आंसर हो जाएगा शीतल देवी। अगला प्रश्न 32 नंबर यहाँ देखते हैं, कोलिन्स डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा वाइब कोडिंग, किस शब्द को? वाइब कोडिंग। 33 नंबर प्रश्न, भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन सा है जिसे हाल ही में कोच्चि स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा INS इच्छक। 34 नंबर प्रश्न, उर्वरक निर्माता पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? 34 हो जाएगा बी नंबर, राहुल द्रविड़ को। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं, हाल ही में न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं? 30 नंबर का आंसर है जोहराना ममदानी, जोहराना ममदानी। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं, कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल S अब्दुल नाजिर को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 37 नंबर प्रश्न, हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? इसका आंसर हो जाएगा रोहिणी नीलेकणी। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी? तो 38 का आंसर हो जाएगा गजाला हाशमी। कौन हो जाएगा? गजाला हाशमी। आगे देखते हैं 39 नंबर प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से ल्यूकीमिया और लीम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू TAR की टी सेल थेरेपी का शुभारंभ किया? तो 39 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, नेक्सकार। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं कि हरियाणा राज्य महिला आयोग ने इस वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? फिर से 40 नंबर प्रश्न, हरियाणा राज्य महिला आयोग किसे वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? इसका आंसर हो जाएगा शेफाली वर्मा को। किसे? शेफाली वर्मा। आगे देखते हैं 41 नंबर प्रश्न, किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है? 41 का हो जाएगा श्री श्री रविशंकर को। 42 नंबर प्रश्न यहाँ देखते हैं, $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाला छठी भारतीय कंपनी और
पहला भारतीय बैंक कौन बन गया? तो 42 का हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर SBI। 43 नंबर प्रश्न यहाँ देखते हैं। 43 में कह रहा है कि कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो 43 का हो जाएगा मालदीव। 44 नंबर प्रश्न, मेजबान भारत ने किस देश को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता? 44 का आंसर हो जाएगा सी नंबर दक्षिण अफ्रीका। 45 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा से LVM-3 M5 रॉकेट बाहुबली के जरिए देश के सबसे भारी 4400 किलोग्राम संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया? इसका आंसर हो जाएगा CMS-303। 46 नंबर प्रश्न यहाँ देखते हैं। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? 46 का हो जाएगा केरल। 46 नंबर प्रश्न को दोबारा दोहरा देते हैं। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी राज्य किसे घोषित किया गया? केरल को। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रह का उद्घाटन कहाँ किया? इसका आंसर हो जाएगा अटल नगर, नवा रायपुर। 48 नंबर प्रश्न यहाँ देखते हैं। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला का रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया है? इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। 49 नंबर प्रश्न है कि किसने विमेन ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया? इसका आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। 50 नंबर प्रश्न है किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा जयंत विष्णु नलिकर। जयंत विष्णु नलिकर। तो ये रहा स्पीडी करंट अफेयर के 50 प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग को जानकारी मिल सके और अपने परीक्षा की तैयारी सही से कर सके। धन्यवाद।